राजा दक्षा के भव्य महल में जब सती का जन्म हुआ तब पूरा महल दिव्या प्रकाश से भर गया। छोटी सी सती अपनी बाल सखियों के साथ राज बगीचे में खेलती थी। फूल तोड़ना, हंसना, गीत गाना, सब कुछ बहुत मासूम और पवित्र था। लेकिन बचपन से ही उनके मन में एक अलग ही शांति और गहरापन था। जब सब बच्चियां खेल में मगन होती तब सती अकेली बैठकर आंखें बंद कर लेती, जैसे किसी अनजान परमात्मा को महसूस कर रही हो। वो हर पाल ओम नमः शिवाय का जप करती रहती थी। ओम नमः शिवाय, ओम उनकी नमः सांसें भी शिवाय, जैसे महादेव के नाम से ओम ही नमः चलती थी। शिवाय, ओम। तब एक दिन गहरी तपस्या और निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर शिवा स्वयं प्रकट हुए। इस प्रकार देवताओं, ऋषियों और गांधर्वों की उपस्थिति में दोनों का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, दुंदुभी बाजी और संपूर्ण सृष्टि ने इस पवित्र मिलन का उत्सव मनाया। फिर दोनों माउंट कैलाश पर शांति से रहने लगे। राजा दक्षा को महादेव पसंद नहीं लगता था, क्योंकि शिव एक वैरागी, भस्मधारी और शमशान में रहने वाले देव हैं। उनके राजसी घमंड को महादेव का सरल और त्यागी स्वरूप कभी स्वीकार नहीं हुआ। अपने अहंकार में आकार दक्षा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखने का फैसला किया। सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया गया। ये बात सुनकर सती रोने लगे। फिर सती बिना बुलाए वहाँ पहुँची। पिताश्री, आपने हमें नहीं बुलाया? अपने पति का अपमान कैसे बुलाऊं? तुम्हारा पति यहाँ आने के लायक नहीं है। सती ने यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर अपना शरीर त्याग समाचार शिवा तक पहुंचा, तो उनका हृदय शोक और क्रोध से कैंप उठा। उनकी आंखों से अग्नि सी ज्वाला निकलने लगी और ब्राह्मण की प्रलय जैसा माहौल छा गया। अत्याधिक क्रोध में शिव ने अपनी जाटा को पृथ्वी पर पटका और उसी से प्रकट हुए वीर और भयंकर वीरभद्र ने यज्ञ स्थान पर जाकर सब कुछ विनाश कर दिया। उन्होंने राजा दक्षा का सर काट दिया। यज्ञ भंग हो गया। देवता घबरा उठे। सबने मिलकर महादेव से विनती की, प्रभु क्रोध शांत कीजिए। तब शिव का हृदय दया से पिघल गया। उन्होंने दक्षा के शरीर पर बकरे का सर लगाकर उसे पुनर्जीवन दिया। दक्षा का घमंड टूट चुका था। वह विनम्र होकर महादेव के चरणों में गिर पड़ा। उसके बाद शिव स्वयं यज्ञ की अग्नि से सती के निर्जीव शरीर को उठाकर विलप करते हुए चल पड़े।